चलिए आइए देखते हैं न्यू कार्टेशियन साइन प्लेन। होल क्लास बात नहीं। ये देखिए हमारा ये क्या रहा, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से के बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, जिसको तो हम लोग क्या मान रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एस बीच वाले में उसमें पोल बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देंगे, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा रहेगा इसके टुवर्ड्स ऊपर, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ रहेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट इस पोल से लेफ्ट साइड रहेगा तो उसको मानेंगे निगेटिव, ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, याद रखेंगे। और ये पोल से राइट साइड रहेगा बिहाइंड द, उसको मानेंगे हम लोग पॉजिटिव। ध्यान देंगे, यू हो चाहे वी हो या एफ हो, कोई भी हो, अगर उससे उस साइड रहे तो क्या मानेंगे, बिहाइंड द पोल क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और इसके बिफोर द पोल पहले रहेगा तो इस साइड मांगेंगे निगेटिव। इसमें इमेज का डिस्टेंस हो जाए चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाए। अगर ये हाइट दिया हुआ है, इमेज का हाइट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इसका हाइट तो हम पॉजिटिव लेंगे, याद रखेंगे। अगर हाइट इसके नीचे इधर इमेज बन रहा है तो उसका हाइट कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। यही है कार्टेशियन साइन प्लेन में, ये चीजें निगेटिव और पॉजिटिव जानने हैं कि निगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। याद रखेंगे, पोल से राइट लेफ्ट साइड है तो निगेटिव, अगर पोल से राइट साइड है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो दिक्कत किसी को, अब ये कब कब जरूरत पड़ेगा, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ कार्टेशियन साइन के बारे में। कार्टेशियन साइन, the new Cartesian sign convention is a set of rules used optics to determine the sign पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ डिस्टेंसेज, किसके, ऑब्जेक्ट के और इमेज के डिस्टेंसेज, एंड हाइट, किसके, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट, एंड फोकल लेंथ व्हेन डीलिंग विथ स्फेरिकल मिरर। जब आप स्फेरिकल मिरर से ड्रॉ कराएंगे, बनाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ बन रहा है, तो इसमें ये जाना जाता है कि प्लस में ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा कि निगेटिव में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा, कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में रहेगा कि इमेज निगेटिव डिस्टेंस में रहेगा। समझ में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव में कौन रहेगा, निगेटिव में कौन रहेगा। इसके बारे में व्हाइल डीलिंग विद स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज इट सिंप्लीफाई कैलकुलेशन बाय अलाइनिंग ऑप्टिकल मेजर्स विद द स्टैंडर्ड मैथमेटिक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्टेशियन साइन क्यों पढ़ते हैं, प्लस और माइनस डिटरमाइन करने के लिए, किसका, डिस्टेंस ऑफ इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट, हाइट एंड फोकल लेंथ व्हेन डीलिंग विद द स्फेरिकल मिरर। जब स्फेरिकल मिरर हम लोग बनाएंगे, ड्रॉ कराएंगे, तो उसमें यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, हाइट कैसा होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये रखने के लिए, वैल्यू पुटिंग के लिए हम लोग को ये कार्टेशियन साइन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, आगे देखेंगे हम लोग की रूल्स क्या क्या है। ऑरिजिन किसको मानेंगे, जो आपका न्यू कार्टेशियन साइन प्लेन बना हुआ है, जो ये न्यू कार्टेशियन साइन प्लेन बना है, जिसमें मिरर का वो डिस्टिंग्विश नहीं है, कोई भी मिरर हो सकता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है। ये न्यू कार्टेशियन साइन प्लेन बना हुआ है जिसमें हाइट रखा गया है किसका, कैसा, पॉजिटिव, नीचे हाइट कैसा रखा गया है, निगेटिव। ये पोल से, इसको क्या बोलते हैं, पोल, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या माना गया है, इसके इस साइड माना गया कैसा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसा, निगेटिव, और इस पोल से उस साइड रहेगा तो बिहाइंड द पॉजिटिव। अब देखिए इसमें क्या क्या है, ओरिजिन किसको माना गया है, ओरिजिन द पोल ऑफ ए मिरर ऑफ ऑप्टिकल लेंस, द पोल ऑफ ए मिरर ऑफ ए ऑप्टिकल लेंस, ये पोल को क्या माना गया है, सेंटर ओ ऑफ ए लेंस इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन, इसको ओरिजिन माना गया है, ठीक है, मेन पॉइंट्स। उसके बाद क्या है, द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर लेंस इज ट्रीटेड एज द एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको एक्सिस माना गया है, ठीक है, अक्ष माना गया है, मेन अक्ष। अगला, लाइट का डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और लेंस, मीनिंग इंसिडेंट लाइट ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट और राइट। इस साइड जो माना गया है कि जो लेफ्ट साइड के हैं उसको या तो लेफ्ट से आ रहा है, नहीं तो लाइट राइट से आ रहा है, जिसमें इसका कैसा होगा, इसमें कौन सा साइन होगा, निगेटिव साइन। अगला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस
एक्स एक्सिस डिस्टेंसेज मेजर द राइट साइड ऑफ द ऑरिजिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और पॉजिटिव, और इस साइड जो रखे हैं उसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव। नेक्स्ट अगला, डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट साइड ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड होगा अगेंस्ट द डायरेक्शन इंसिडेंट इज कॉल्ड नेगेटिव, और इस साइड जो रखे हैं उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव। यही पॉइंट्स लिखा गया जो हम लोग अभी देखे हैं कार्टेशियन साइन में, उसी पॉइंट्स को एक एक पॉइंट्स को नोट डाउन किया गया। ओरिजिन किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस किसको मानेंगे, लाइट ऑफ डायरेक्शन किसको मानेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसको मानेंगे, तो बी नोट डाउन। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आप जानते हैं, याद है, दिस सिस्टम इसेंशियल फॉर मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ मिरर फार्मूला 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। याद रखेंगे मिरर यहाँ से लेंस फार्मूला भी इसी के अकॉर्डिंग होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो लेंस वाले में पढ़ेंगे हम, अभी इसको पढ़ते हैं। मिरर फार्मूला 1 बाई, अब एफ मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, तो इसमें लिख सकते हैं 1 बटा फोकल लेंथ, भी किसको बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम ओरिजिन और पोल से, और ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसी से निकाल लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, प्लेस कहाँ रखा हुआ, फोकस कितना होगा, तो हम लोग इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बनाए जाते हैं, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे आगे चल के, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन मींस होता है आवर्धन क्षमता, हिंदी होता है ये तो, आवर्धन क्षमता। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और कोई इमेज कितना बड़ा है वो बताने के लिए, ठीक है। और हाइट किसका है, कितना बड़ा इमेज होगा, इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, इसके डिनोट करते हैं छोटे एम। मैग्निफिकेशन का होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट कितना है बटा में क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें डिनोट करते हैं, ध्यान देंगे, एच आई बटा में एच ओ लिखते हैं। हाइट ऑफ इमेज, आई किस लिए, इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच आई बटा एच ओ। नोट डाउन, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है, इलेबोरेट करेंगे, जैसे इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसको एक और फॉर्मूला है, इसे कैसे बनाते हैं, इमेज किससे बनाते हैं, इस इमेज को क्या मानते हैं शॉर्टकट में, इसको v बटा में इसको ऑब्जेक्ट को u, तो ये हो जाता है निगेटिव में, क्योंकि इमेज कभी भी कैसे बनता है, निगेटिव में। तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया, एक हो गया कौन सा, हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो गया माइनस इमेज डिस्टेंस बटा में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये दोनों फॉर्मूला रिलेट कर लेंगे, और ये दोनों आपस में रिलेट होगा, और ये दोनों से भी मिलकर क्वेश्चन आते हैं, और दोनों से भी, और सिंगल से भी। और मैग्निफिकेशन से हाइट से रिलेट क्वेश्चन पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला ला के बना लेंगे। अगर मैग्निफिकेशन से इमेज डिस्टेंस से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला ला के बना लेंगे। ठीक है, पॉइंट लिखिएगा, मैग्निफिकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, magnification is also related to the object distance, to the object distance ब्रैकेट में u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या मानते हैं u, एंड इमेज डिस्टेंस v, एंड इमेज डिस्टेंस v, फिर से बोलिए जाए, magnification is also related to the object distance u and image distance v, it can be expressed as, और ये वाला फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू माइनस v बटा में u, it can be expressed as m इक्वल टू माइनस v बटा u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए लिखेंगे, एक साइड लिखिए आप मैग्निफिकेशन, एक साइड लिखेंगे मैग्निफिकेशन, दूसरे साइड लिखेंगे साइन, इस साइड लिखेंगे मैग्निफिकेशन अगर 1 हो, मैग्निफिकेशन अगर 1 हो
तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। मैग्निफिकेशन अगर 1 हो, साइज ऑफ इमेज बोल सकते हैं, साइज ऑफ इमेज बोल लीजिए इसको, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर कम होगा 1 से तो हाइट भी कैसा होगा, कम होगा ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा तो हाइट भी कैसा होगा। ये तीनों देख लेंगे, रेशियो याद रखेंगे पॉइंट्स। पता नहीं जूमिंग आउट क्यों होना। साइज ऑफ इमेज इसको HI, चलिए लिख लीजिए। मैग्निफिकेशन जिसका 1 हो तो हाइट और इमेज आपस में बराबर होंगे। मैग्निफिकेशन जब 1 से बड़ा हो तो हाइट बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, और मैग्निफिकेशन जब 1 से छोटा हो तो हाइट ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, हाइट भी इमेज छोटी होंगी। कहीं ऐसा नहीं ना कि ये भी बताना पड़े HO को क्या मानते हैं, ऐसा ना कि पता चला पढ़ा लिया जाए और यही ना यार। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, H मतलब हाइट, और HI को हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इससे ये कंसीडर समझ में आ रहा है ना, ये दोनों ये समझ में आ रहा है ना कि अगर 1 है मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या बनेगा। साइन, अगला हेडिंग डालेंगे इधर, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन याद रखेंगे। मैग्निफिकेशन जहां लिखिए अभी से आदत डालिए छोटा m लिखने का, और इधर लिखिए इमेज का, वो कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, अगर साइन पॉजिटिव रहेगा, अगर साइन पॉजिटिव रहेगा तो कैसा इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर एम किसी चीज का निगेटिव आता है तो वो ऑब्जेक्ट का नेचर अपने आप चेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इसका मतलब कहां बनेगा, मिरर के अपने साइड। दूसरा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर अपना शो करेगा, तो वो कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। आप इसी से लगे हाथ हम एमसीक्यू, वो एमसीक्यू नहीं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे इसी बेसिस पर। आप सभी को 3-4 फॉर्मूला बेहतरीन दिए जा चुके हैं। कौन कौन से, मिरर फार्मूला, ठीक, कौन कौन सा टॉपिक अभी कवर कराया गया है, एक है मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, कार्टेशियन साइन प्लेन से भी आप लोग को हेल्प मिलेगा, कार्टेशियन साइन प्लेन, कार्टेशियन साइन। दूसरा मिरर फार्मूला, तीसरा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इससे दो, कौन सा, हाइट के अकॉर्डिंग और इमेज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 3 फॉर्मूले, और इससे रिलेट हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, और वो निगेटिव और पॉजिटिव साइन आपको जानने के लिए कब लगाएंगे निगेटिव और कब लगाएंगे पॉजिटिव। चलिए पहले एक क्वेश्चन लिखिए, तो आप सभी को क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको बनाएं और ऑप्शन आपको दिया हुआ है। चलिए आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। चल रहा है वीडियो, हाँ आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है गिवन, याद रखेंगे। यू डिस्टेंस कितना दिया है, -12 सेंटीमीटर। आपको अक्सर कॉनकेव है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जिसमें यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, माइनस लगते साथ आता है। अब उसमें और कुछ दिया हुआ है, हाँ मैग्निफिकेशन दिया हुआ है सर 4 टाइम्स, कैसा दिया है, 4 टाइम, 4 गुना मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। अगला ध्यान देंगे, अब इसमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या निकालना है बाबू, तो भी निकालना है सर, भी निकाल दीजिए। फॉर्मूला क्या क्या लगेगा इसमें, कौन से फॉर्मूले, तो मिरर फार्मूला लगेगा। मिरर फार्मूला क्या होता है, सॉरी मैग्निफिकेशन फार्मूला लगेगा, मिरर नहीं, कौन सा फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला कौन सा लगेंगे, m इक्वल टू
एच आई बाई एच ओ नहीं, माइनस वी बटा यू। क्यों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, हाइट की यहाँ बात ही नहीं की गई है। अगर हाइट की बातें करेंगी तब हम लोग कौन सा लगाएंगे, एम इक्वल टू एच आई बटा एच ओ। यहाँ हाइट नहीं बताया गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बताया गया है, इसमें लगाएंगे तो इसका बनेंगे, इसका दिया हुआ एम माइनस वी बटा यू, तो ये दिया मैग्निफिकेशन -4 और इसमें दिया हुआ है माइनस वी और इसमें है -12। आप इसको रख कटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, v इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। फर्स्ट वन इज योर, सॉरी फर्स्ट नहीं, कौन सा आंसर होगा, सेकेंड इज योर राइट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन बनाइए। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, इसी का फाइंड मैग्निफिकेशन, MAGNIFIC, फाइंड मैग्निफिकेशन, इसका आप मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे, वर्धन क्षमता कितना होगा इसका ऑब्जेक्ट। और आइए बनाया जाए इसको। पहले इसमें गिवन क्या क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के साथ दिया हुआ है फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फोकल लेंथ दिया है, पहले इसको एक बार सीधा कर लो, 1/v निकालना है ना, पहले रखो 1 बटा फोकल लेंथ कितना दिया है 20, 1/v निकालना है और प्लस 1/u दिया हुआ है कितना -40, इसको इस साइड लाओ तो 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/40, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 40 होगा, और बटा में 2 और 1, 2 प्लस 1 यही ना, 20 दूनी 40 और 40 से कम 40, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 3/40, v इज इक्वल टू होता है 40/3, कटाएंगे तो आ जाएगा 13 13 26 13 39, 13.33 समथिंग सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। ये रहा हमारा इमेज डिस्टेंस, और ये किस में रहा, प्लस में है तो प्लस में, नहीं नेगेटिव साइन लगा, प्लस में। अब मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, m इक्वल टू माइनस वी बटा में u, तो m निकालना है माइनस v, तो v का वैल्यू रखेंगे माइनस में, m इज इक्वल टू -13.33 और बटा में u कितना दिया है, u कितना दिया है तो -40, u कितना दिया है -40, आप इसको कटाइए तो आंसर लाइए, जल्दी कटाइए। कट गया, पहले तो ये काम करेंगे ना, निगेटिव निगेटिव है तो सर बोल दिए सर निगेटिव निगेटिव अपने में, ओहो क्या काट दी, अपने में कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 40 से ये नहीं कटेगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा 0.33, 0.33 आंसर रहा। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर
is +2 and object distance is -10 centimeter, find image distance. ए गर्ल्स, बहुत तुमसे बदमाश हो गई। क्या हो गई है? सोल्यूशन करिए इसका। सोल्यूशन करिए जल्दी से। कितना? हाँ, प्लस में आएगा। अगला होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क होमवर्क तुम लोग रावण वावण के खानदान से नहीं ना हो? रावण के खानदान से नहीं ना हो तुम सब? होगे तो बता देना, हम छोड़ दें क्लास, क्या दिक्कत? आ जाओगे तुम सब, ऐसे हंस रही सब, दांत निकलता है। होमवर्क लीजिए, होमवर्क। सबसे पहला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -25 सेंटीमीटर पर, फोकस रखा है 15 सेंटीमीटर पर, तो भी बताइए। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस रखेंगे +10, U -30, भी निकालना है। तीसरा क्वेश्चन, U रखे हैं -20, भी रखे हैं -40 सेंटीमीटर, फाइंड F। चौथा नंबर, HO दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, HI दिया है 10 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन बता दीजिए। आप इसे क्वेश्चन, ये इसका आंसर क्या करेंगे? बना के लाइएगा, ठीक है सर, ओके, थैंक्स टू ऑल।